नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों को विस्तार से देखते हैं। चिंतन शिविर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मंत्री जानकारी मांगे तो अधिकारी अनदेखी ना करें। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि कोई मंत्री अगर जानकारी मांगता है तो उसे तुरंत मुहैया करवाई जानी चाहिए। मंत्री जानकारी मांगे तो सचिव अनदेखी ना करें। मंत्री ममता भूपेश ने बताया कि आज की बैठक में कुछ अधिकारियों के पास कुछ मुद्दों पर जानकारी नहीं थी, तो मुख्यमंत्री ने उन अधिकारियों को कल जानकारी के साथ आने के लिए कहा। 2 दिवसीय चिंतन शिविर राजधानी जयपुर के ओटीएस सभागार में जारी। कुछ ऑफिसर्स अगर कोई जानकारी नहीं थी तो मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि जानकारी अगर आपके पास नहीं है तो आप कल लेकर आइए। तो उनका विजन स्पष्ट है कि हमें इधर उधर की बात नहीं करनी, जिन मुद्दों पे चर्चा करनी उसका पूरा खुलासा करिए, पूरी जानकारी विभाग की दीजिए। जो जानकारी अगर कोई मंत्री इंस्टेंट कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं किसी भी विभाग का तो उनको बताना है। ये बात सुनिश्चित की गई है। जरूरी नहीं है कि जिस विभाग का मंत्री है वो बोल के और वो सेक्रेटरी बोल के रह जाए। हमारे मंत्रिमंडल मंत्री परिषद के साथियों में से किसी भी विभाग में किसी भी मंत्री को कोई क्यूरियोसिटी थी, कोई उनको क्वेरी करनी है, कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो वो पूरी तरह से उनको मिल रही थी। तो वहीं कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने एक बड़ा ऐलान किया है। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि पेपर लीक रोकने के लिए सरकार एक और एक्ट लाएगी जिससे निजी शिक्षण संस्थाओं के मनमानी पर लगाम लगेगी। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पेपर लीक को लेकर सख्त है और इसे लेकर एक्ट ला रही है। इससे निजी यूनिट विश्वविद्यालयों, कॉलेज, कोचिंग की मनमानी पर रोक लगेगी। पेपर लीक के बाद पेपर लीक होने की परंपराओं को रोकने के लिए और ये जो माफिया इसको खत्म करने के लिए हम एक्ट ला चुके हैं, एक और एक्ट ला रहे हैं। राजस्थान के बच्चे हमसे रेगुलर मिल रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। एसओजी की एएसपी दिव्या मित्तल को 2 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में आखिरकार जयपुर एसीबी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। खास रिपोर्ट देखिए। 2 करोड़ की रिश्वत मांगने के आरोप में एएसपी दिव्या मित्तल को हिरासत में लेने के मामले में एसीबी की जांच जारी है। अजमेर में साल 2021 में पकड़ी गई करोड़ों की नशीली दवाओं के मामले में जांच कर रही एसओजी अजमेर यूनिट की एएसपी दिव्या मित्तल के घर और दफ्तर समेत कई जगहों पर एसीबी मुख्यालय की टीमों ने छापे मारे। जान लीजिए पूरा मामला क्या है। अजमेर में 2021 में पकड़ी गई करोड़ों की नशीली दवा मामला। एसओजी अजमेर एएसपी दिव्या मित्तल पर रिश्वत मांगने का आरोप। एसीबी की टीम ने दिव्या मित्तल के कई ठिकानों पर रेड डाली। दिव्या मित्तल ने आरोपों को राहत देने की एवज में 2 करोड़ की मांग की। आरोप के मुताबिक ये सौदा 50 लाख में तय हुआ। परिवादी की ओर से इसकी शिकायत एसीबी हेडक्वार्टर में की गई। एसीबी के एएसपी बजरंग सिंह की अगुवाई में टीम ने मित्तल के घर पर सर्च ऑपरेशन चलाया। साथ में एसओजी दफ्तर में भी मामले से जुड़े दस्तावेजों को कब्जे में लिया। एसीबी मुख्यालय पे परिवादी ने एक रिपोर्ट दी थी कि उसका कोई उससे संबंधित कोई प्रकरण दर्ज है एसओजी के अंदर, और उसका अनुसंधान एसओजी यूनिट की डीवाईएसपी है श्रीमती दिव्या मित्तल, उनके द्वारा अजमेर के अंदर किया जा रहा है। और उनके द्वारा उसके अंदर 2 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी जा रही है। उसका नाम उठाने के लिए उसने हमें कंप्लेंट की, उसका वेरिफिकेशन किया। वेरिफिकेशन के अंदर जो कार्रवाई हुई है उसके बाद में आज 5 जगहों पे सर्च की जा रही। वहीं झुंझुनू के चिड़ावा में एएसपी दिव्या मित्तल के घर समेत कई और ठिकानों पर भी कार्रवाई हुई। ये सुबह 7:30-8 बजे से लगी सर, चल रही तरह से। तो यहाँ कुछ जो मिला है कोई जैसे इनकी बेनामी संपत्ति से संबंधित इसके बारे में सर हमारे उच्चाधिकारी जयपुर में बता दें। हम रिसर्च रिपोर्ट बना के मुख्यालय भेजेंगे, वहाँ से आपको आईयू बता दें। दिव्या जी ने पुलिस पर भी बड़ा आरोप लगाया कि उन्हें फंसाया जा रहा है। नहीं सर, ये हम तो सर्च कोर्ट के आदेश से सर्च वारंट की पालना करा रहे हैं, तामील करा रहे हैं सर्च करने से। एसीबी की गिरफ्त में आने के बाद दिव्या मित्तल ने कहा कि उन्होंने किसी तरह की रिश्वत की मांग
नहीं की और ड्रग माफिया उन्हें केस से हटाने और फंसाने के लिए यह साजिश रच रहे हैं। वरना मैं यहाँ मिलती नहीं वापस। अच्छा, तो आपने मतलब रिश्वत नहीं ली, मांगी? नहीं ली, नहीं मांगी। ये सिर्फ ड्रग माफिया का पूरा रैकेट है ताकि मेरे यहाँ से फाइल हट जाए। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक रिश्वत की राशि जयपुर में जिस रिसोर्ट में परिवादी से 2 करोड़ रुपए मांगे गए, वह रिसोर्ट भी दिव्या मित्तल का बताया जा रहा है। उदयपुर में एक्साइज डिपार्टमेंट में दिव्या मित्तल रह चुकी हैं। वहीं इस मामले में एक दलाल और बर्खास्त कांस्टेबल सुमित की भी तलाश की जा रही है। अजमेर एसओजी की एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल पर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। उदयपुर में ये नेचर हिल रिसोर्ट है, ये वही रिसोर्ट है जहां पर दिव्या मित्तल ने जिस परिवादी से रिश्वत मांगी थी, उस परिवादी को पहले बातचीत करने के लिए उदयपुर के इसी नेचर हिल रिसोर्ट में बुलाया गया और यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 युवक उस परिवादी से मिले। इस रिसोर्ट के अंदर एक कमरे के अंदर उसे ले जाया गया जहां पर उसे डराया धमकाया गया था और डराने धमकाने के बाद में ये उसे समझाने की कोशिश की गई थी कि वो जल्दी से जल्दी जो रिश्वत की राशि देने की बात है उस मांग को मांग ले ताकि उस पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं होगी। फिलहाल देखना होगा इस मामले में और कितने राज खुलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं झुंझुनू के चिड़ावा कस्बे में दिव्या मित्तल के पैतृक मकान पर एसीबी का सर्च ऑपरेशन चलाया गया। करीब 11 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद एसीबी की टीम वापस लौट गई। सूत्रों के माने तो एसीबी झुंझुनू को चिड़ावा स्थित मकान से कुछ जमीनों के कागजात भी मिले हैं। हालांकि अभी इसकी पुष्टि एसीबी के अधिकारियों ने नहीं की है। बताया जा रहा है कि एसीबी की टीम ने दिव्या मित्तल के आवास पर 6 कमरों और हॉल आदि की तलाशी ली है। वहीं दिव्या मित्तल के माता पिता से भी एसीबी टीम की ओर से पूछताछ की गई। एसीबी ने वहां की संपत्ति का विवरण भी तैयार किया है। इसकी रिपोर्ट एसीबी मुख्यालय को भेजी गई है। चिड़ावा में एसीबी की कार्रवाई है वो पूरी कर ली गई है और करीब 11 घंटे तक है जो दिव्या मित्तल है उसके आवास पर ये जो कार्रवाई चली है और जो एसीबी की टीम है वो पूरी कार्रवाई करने के बाद है वो आवास से वो निकल रही है और यहाँ से जो भी तथ्य मिले हैं उन तथ्यों का संकलन करके जो एसीबी मुख्यालय है वहां पर भेजा जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यहाँ पर एसीबी की टीम ने वो 6 कमरों की तलाशी ली है और कुछ अहम दस्तावेज हैं वो एसीबी को यहाँ से मिले हैं। क्या कुछ कार्रवाई की गई है, क्या कुछ तथ्य सामने आए हैं? ये जो दिव्या जी एडिशनल एसपी साहब एसओजी में उनके खिलाफ कोर्ट से सर्च वारंट मिला था हेडक्वार्टर से, उसकी तामील की है, घर की तलाशी ली है और जो कुछ मिला है सर्च रिपोर्ट करा के मुख्यालय भेज रहे हैं। कितने घंटे क्या कार्रवाई चली, क्या अहम दस्तावेज एसीबी को मिले हैं? ये 7:30 पौने 8 बजे शुरू की थी और अब पूरी हुई है। जो भी दस्तावेज मिले हैं वो सब मुख्यालय रिपोर्ट तैयार करके मुख्यालय भिजवा रहे हैं। कार्रवाई है वो झुंझुनू एसीबी द्वारा यहाँ पर पूरी कर ली गई है। करसन सिंह शेखावत, न्यूज़ 18 राजस्थान, झुंझुनू। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है। एसीबी ट्रैप मामलों पर बड़ा फैसला सरकार ने किया है। आपको बता दें कि प्रोसिक्यूशन सैंक्शन के लिए एक समिति बनाई जाएगी जिसमें मुख्य सचिव, डीओपी सचिव और गृह सचिव की एक कमेटी होगी, ये शामिल होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यह बड़ा फैसला है। सीएम अशोक गहलोत की मंशा के मुकदमे की आड़ में अब भ्रष्टाचारी इसके बाद नहीं बच पाएंगे। तो एसीबी ट्रैप के कि एंटी करप्शन ब्यूरो यदि किसी को पकड़ता है तो उसके बाद उसके डिपार्टमेंट के हेड उसको केस चलाने की परमिशन नहीं देते हैं तो उससे पहले उनको यदि परमिशन नहीं दे उनके पहले उसको कमेटी में जाना होगा। चीफ सेक्रेटरी हेड होगी, कमेटी की डीओपी सेक्रेटरी होंगे और होम सेक्रेटरी होंगे। तो वो तय करेंगे कि ये केस चलने लायक है या नहीं। ऐसा नहीं है कि कोई भी अधिकारी कहे साहब इस केस को आगे हम नहीं चलाएंगे। तो एसीबी को और स्ट्रेंथन मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है। और जो कोटा की घटना हुई है जिसमें प्रोफेसर ने बच्ची के साथ एक्सटॉर्शन किया, उसको लेकर भी लंबा डिस्कस हुआ, पेपर लीक को लेकर लंबा डिस्कस हुआ। इतना जबरदस्त डिस्कस हुआ है कि किसी भी कीमत पर करप्शन, पेपर लीक, एक्सटॉर्शन जैसी घटनाएं किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। बच्चों का फ्यूचर सुरक्षित करने के लिए ही एक्ट लाने की तैयारी कर रहे हैं। कोचिंग हो, मेडिकल यूनिवर्सिटीज हो, प्राइवेट कॉलेजेज हो, उसमें बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो। तो वहीं कोटा में एक और कोचिंग छात्र ने आत्महत्या कर ली। महावीर नगर इलाके में रहने वाले छात्र ने फांसी का फंदा लगाकर मौत को गले लगा लिया। मृतक अली राजा यूपी के शाहजहांपुर का निवासी था। आत्महत्या के कारणों की फिलहाल स्पष्ट तौर पर कोई जानकारी सामने नहीं आ पाई है।
मौके पर पहुंची पुलिस ने पंखे से लटक रहे शव को उतरवा करके अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया। वहीं महावीर नगर थाना पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। तो वहीं कोचिंग नगरी कोटा में छात्रों की आत्महत्या के मामलों को लेकर के कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, ये मैं बच्चों से अपील करूंगा कि आपकी जिंदगी पर पहला हक आपके माता पिता का है। कोचिंग सिटी में, प्राइवेट कॉलेज में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हम प्रॉमिस करते हैं हर बच्चे के साथ सरकार खड़ी है। इसलिए मैं मदर फादर से भी कहूंगा बेवजह बच्चों पर प्रेशर बिल्डअप नहीं हो। कोचिंग और यूनिवर्सिटीज के खिलाफ हम एक्ट लेकर आ रहे हैं, ये आत्महत्याएं रुकनी चाहिए। इसलिए मैं यंगस्टर्स से अपील करूंगा, आज जिंदगी बहुत मुश्किल से मिलती है, वो जिंदगी हमारी है नहीं, इसलिए ये इस तरह से वो भी बैकआउट करें और हम बच्चों के साथ खड़े। कहीं भी कोई बच्चा परेशानी में होगा, उसके साथ खड़े होकर उसकी प्रॉब्लम हम सॉल्व करें। चलिए आगे बढ़ेंगे। और इसी बीच दौसा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर पालोदा में फायरिंग मामले को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। रसीदपुर चौकी में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। मंडावर थाने में भी ऑन ड्यूटी सभी स्टाफ को ऑनलाइन हाजिर किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, पुलिस ने मामले में 11 लोगों को हिरासत में लिया, पूछताछ जारी है। तो साथ ही इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने हथियार भी बरामद किए। दौसा एसपी संजीव नैन की ओर से निलंबन और लाइन हाजिर की कार्रवाई की गई और इस कार्रवाई के बाद राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने अपना धरना खत्म कर दिया है। पुलिस की ओर से जानकारी दी गई है कि अब सुबह फायरिंग में मारे गए लोगों के शवों का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। उसकी एफआईआर दर्ज हुई और राजनीतिक दबाव के कारण उसमें कार्रवाई नहीं हो पाई। कल भी जो व्यक्ति मरा है उसके साथ हाथापाई हुई। फिर रात में 11 बजे जाकर बदमाशों ने फायरिंग की। उसकी सूचना मंडावर पुलिस को भी दी, पुलिस चौकी रसीदपुर को। और अब बात सचिन पायलट के नागौर दौरे की, जहां पर परबतसर में सचिन पायलट ने किसान सभा को संबोधित किया। इसके बाद सचिन पायलट ने करनाल के वीर तेजाजी महाराज के मंदिर में पहुंचकर दर्शन किए। वहीं सर्किट हाउस में सचिन पायलट मीडिया से भी मुखातिब हुए। प्रेस वार्ता के दौरान पायलट ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और किसानों के साथ वादा खिलाफी के आरोप लगाए। वहीं प्रदेश में पेपर लीक होने के मामले को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में सचिन पायलट ने इसे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया और पेपर लीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी के सवाल के जवाब में पायलट ने राजस्थान कांग्रेस में किसी भी तरह की गुटबाजी होने की बात पर इनकार कर दिया। हम सब, जैसा मैं भी कई बार कह चुका हूं, सरकार के हमारे सब साथी कह चुके हैं कि हम लोग दोबारा 11 महीने बाद कैसे जनता का विश्वास जीते हैं, उस दिशा में जो कुछ भी करना है हम सब करने को तैयार हैं। और इसमें सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे सब नेता प्रदेश के, राष्ट्र के सब कह चुके हैं कि सोनिया गांधी जी ने कहा क्योंकि संगठन ने बहुत लोगों को दिया है, अब देने की बारी है। अब हम आगे क्या दे सकते हैं, हमारे पास ने बहुत दिया है, कांग्रेस पार्टी ने बहुत लोगों को बहुत दिया है। वहीं अजमेर में दिन दहाड़े हुए युवक के अपहरण मामले को लेकर पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस अपहरणकर्ताओं के चुंगल से जिस व्यक्ति का अपहरण किया गया था उसे छुड़ा लिया गया है। और आपको बता दें कि इस पूरी घटना में पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई। बाड़मेर में दिन दहाड़े एक व्यक्ति का अपहरण कर लिया गया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को दबोच लिया है। आरोपियों की ओर से पीड़ित के साथ मारपीट भी की गई। इसके बाद घायल युवक को राजकीय चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया, जहां पर इसका इलाज जारी है। कि कोई लड़की के छेड़छाड़ी संबंधी पूरा निरंजिश है, उस संबंध में इसका अपहरण किया था और ले जाने वाले 5 लोग थे और SLX गाड़ी में ले गए थे। तो रणवीर सिंह कहाँ का है और कौन था और कौन थे ले जाने वाले, उनमें से कितना को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है? ये महाबार गांव का है रणवीर सिंह। और उधर पाले की शिवपुरा थाना और साइबर सेल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रदेश के विभिन्न जिलों में हुई बैंक लूट वारदातों का खुलासा किया है। कुख्यात गैंग के मुख्य आरोपी राकेश बिश्नोई, प्रकाश जाट समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक गगनदीप सिंगला ने जानकारी दी है कि 17 नवंबर को इन आरोपियों ने जार्डन बैंक में पिस्टल और चाकू तानकर बैंक कर्मचारियों से 3,33,000 रुपए लूट करके फरार हो गए थे। इसके बाद आरोपियों की तलाश को लेकर पुलिस ने एक स्पेशल टीम का गठन किया। आरोपियों की
तलाश की गई, जिसने कड़ी मशक्कत के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी दिनेश ने ऑनलाइन स्टॉक मार्केट में करीब 7 से 8 लाख रुपए लगाए थे, लेकिन वो घाटे में चला गया था और परिवार वाले लगातार पैसों की मांग कर रहे थे और इसीलिए इस आरोपी ने लूट का रास्ता चुना और एक के बाद एक वारदात करने लगा। तो पुलिस थाना शिवपुरा जार्डन में SBI बैंक में लूट की वारदात हुई थी, तो जिसमें आज हमने सफलता हासिल की है। उसके तहत हमने 2 मुख्य अभियुक्त हैं, जो एक राकेश बिश्नोई है, एक प्रकाश जाट है, उनको गिरफ्तार किया है। जार्डन बैंक लूट की वारदात के साथ साथ कुल 5 बैंक लूट की वारदातें हैं जो कि पूछताछ में खुलासा हुआ है, जिसमें सबसे बड़ी एक लूट है वो करवट जोधपुर कमिश्नरेट एरिया की है। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच करौली से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर अनियंत्रित ट्रैक्टर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी है। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत होने की जानकारी सामने आ रही है। बहरहाल पुलिस मौके पर पहुंची, शवों को करौली अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया गया। जितेंद्र निवासी खरेटपुरा और हरकेश निवासी बैठा की मौत हुई है। 2 युवकों की जान गई है। नेशनल हाईवे 23 पर रतियापुरा गांव के पास ये हादसा हुआ है। वहीं अलवर से एक पुलिस जवान की ओर से दबंगई की तस्वीरें सामने आई। आपको बता दें कि दरअसल जिले के बांसुर में एक जवान साइड पर किनारे पर खड़ी गाड़ी का चालान काट रहा था और इसी दौरान जब वो ड्राइवर को अपनी गाड़ी में डालकर ले जाने लगा, तब ड्राइवर की बेटियों ने इसका विरोध किया। पुलिस के जवान ने लड़कियों के साथ कथित तौर पर असभ्य भाषा का प्रयोग किया। इससे गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस के जवान को मौके पर पहुंचकर बंधक बना लिया। वहीं सूचना के बाद पुलिस की गाड़ी मौके पर पहुंची, लोगों को समझाया। बड़ी संख्या में लोग यहां पर इकट्ठा हो गए थे। पुलिस के जवान को खरी खोटी सुनाई। आरोपी पुलिस जवान को बर्खास्त करने की लोगों ने मांग की। जवान के माफी मांगने के बाद ये पूरा मामला शांत हो गया। सर मैं बच्ची को अंदर छोड़ने के लिए बैंक के अंदर गया, इसमें बैठी थी, तो अंदर गई, मैंने उनसे आज की मुझे सर बोला आपने गाड़ी रोड पर नहीं, सर रोड पर नहीं है, बोला आप RC लाओ, लाइसेंस लाओ, सर कुछ भी नहीं, बोला आप ऐसा करो, बोला आप चालान करो, सर चालान काट दो। मैं तो हाथ ही जोड़ रहा था, बोले किस चीज का चालान काट रहे हैं, बेटा रोड पर गाड़ी है और कुछ नहीं, ये बात है सर। तो चालान कटवा लिया आपने? हाँ चालान कटवा लिया। फिर उसके बाद में क्या नौबत आई? तो वहीं स्मार्ट सिटी की एडवाइजर कमेटी की बैठक आज जयपुर नगर निगम ग्रेटर में आयोजित की गई, जिसमें स्मार्ट सिटी मिशन के प्रोजेक्ट्स पर चर्चा की गई। सांसद रामचरण बोहरा ने यहां पर अधिकारियों की बैठक लेते हुए 10 दिन पहले हुए दौरे के बाद भी स्मार्ट सिटी के अधिकारियों में कोई असर नजर नहीं आने पर अपनी नाराजगी जताई। ग्रेटर निगम की बैठक में DLB के निदेशक रिदेश शर्मा भी मौजूद रहे। यहां पर स्मार्ट सिटी के 133 प्रोजेक्ट की प्रगति और विभागों के बीच चर्चा की गई। तो वहीं भागवत कथा और राधा कृष्ण के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मेहंदीपुर बालाजी में तैयारियां जारी हैं। बालाजी मंदिर और सीताराम मंदिर को भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं के चित्रण से भव्य तरीके से सजाया गया है। वहीं राधा कृष्ण के गर्भगृह को डेकोरेट किया गया है। बालाजी धाम को सजाने और भागवत पंडाल बनाने में सैकड़ों कारीगर जुटे हुए हैं। 22 जनवरी को यहां पर एक कलश यात्रा निकाली जाएगी। इसके बाद भागवत कथा की शुरुआत होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नंबर 6 शिकारगंज करौली के तत्वावधान में आयोजित 66वीं राज्य स्तरीय 14 साल के बालक बालिकाओं की टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। रविवार को मुंशी त्रिलोकचंद माथुर स्टेडियम में समारोह का समापन हुआ। प्रतियोगिता में अतिथियों की ओर से विजेता और उप विजेता टीमों के खिलाड़ियों को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। वहीं टोंक ने भीलवाड़ा को 16 रनों से हरा करके खिताब अपने नाम किया। छात्रा वर्ग में प्रथम स्थान पर बीकानेर रहा। सोमवार को स्थानीय विद्यालय हिंडौन सिटी में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत उप पुलिस अधीक्षक किशोरी लाल और हिंडौन थाने के पुलिसकर्मियों ने यातायात नियमों की जानकारी छात्र छात्राओं को दी। लोगों से दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने की भी सभी से अपील की गई। वहीं पुलिस अधीक्षक की ओर से छात्र छात्राओं को बताया गया कि हेलमेट नहीं पहनने पर 1000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा और लाइसेंस को जब्त कर लिया जाएगा। इसी तरह से शराब पीकर गाड़ी चलाने और सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 5000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। इस दौरान सभी ने यातायात नियमों के पालन करने की शपथ ली है। इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।